नमस्कार दोस्तों, आर एस एल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में फरवरी महीने के इस सीरीज में 1 से 28 फरवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल RSL पर जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड और इंडिया टुडे के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित GI समागम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक कितने GI टैग जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था 10,000 GI टैग प्रदान करने का। नेक्स्ट, अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात USAID ने किसको दी जाने वाली सभी सहायता कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी सहायता राशि को बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में बिना आउट हुए सर्वाधिक 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है तिलक वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थान कौन बना? तो ये बना है, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर, वेटलैंड सिटी। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित किस मंदिर को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत FCRA लाइसेंस प्रदान किया, जिसके बाद यह मंदिर विदेश से फंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो गई है? तो यह मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, 2024 लोकसभा चुनाव के समय वोटरों को जागरूक करने के लिए किसके द्वारा चलाया गया चुनाव का पर्व देश का गर्व श्रृंखला के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया TV श्रेणी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है दूरदर्शन को। चुनाव का पर्व देश का गर्व श्रृंखला चलाया था इसने। नेक्स्ट, पिछले 3 वर्षों में मलेरिया का कोई भी मामला न पाए जाने के बाद हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है, जिसके बाद अब विश्व में ऐसे 45 देश हो गए हैं? तो जॉर्जिया बना है। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट, जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है? तो इसमें लापता लेडीज को नामित किया गया है। नेक्स्ट, किसी भी भारतीय भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत सरकार का प्रोजेक्ट भाषणी से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो यह बना है त्रिपुरा। नेक्स्ट, हाल में जारी 2024 HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट में विश्व के सबसे मूल्यवान कंपनी के 2026 भारतीय मूल के नेताओं में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है सत्या नडेला के द्वारा हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट में। नेक्स्ट, किस राज्य में क्रिकेट का ग्रामीण लीग शुरू की गई है? तो शुरू की गई है बिहार में। नेक्स्ट, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट, एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने डिजिटल पेमेंट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता वीज़ा के साथ किया गया है। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन पर आधारित एक डिजिटल करेंसी बिमकॉइन को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बिमटेक के द्वारा। बिमस्टेक नहीं है, बिमटेक याद रखना है, बिमटेक के द्वारा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, महाकुंभ 2025 भगदड़, यहाँ पे भगदड़ हो जाएगा, ठीक है। महाकुंभ 2025 भगदड़ न्यायिक आयोग का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जस्टिस हर्ष कुमार को। नेक्स्ट, यूथ इंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ थीम के साथ ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप अर्थात ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किसके सहयोग से मार्च 2025 में करने की घोषणा की गई है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, अर्थात विदेश मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस देश के अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल के किस देश की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे तक स्पेस वॉक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अमेरिका की है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट, 10वें भारत का विज्ञान FI विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पणजी में, FI विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट, अबू धाबी स्थित ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के पहले संस्करण के मुख्य अतिथि कौन बने? तो ये बने हैं S जयशंकर। नेक्स्ट, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गॉफ एलार्डिस। नेक्स्ट, 16 मार्च 2024 को अरब सागर में समुद्री डकैती के विरोध में अभियान के उद्देश्य से ऑपरेशन संकल्प के समर्थन में मिशन को अंजाम देने के लिए किन्हें राष्ट्रपति ने वायुसेना पदक से सम्मानित करने की घोषणा की? यही सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है अक्षय सक्सेना को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला के सामने लॉन और ज्ञान, यहाँ पे लॉन हो जाएगा, ठीक है, लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचाना है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर जो मनाया गया उसके संबंध में सत्य कथन को पहचाना। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 26 से 31 जनवरी के बीच 2016 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। लॉन और ज्ञान पथ पर जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व 2025 मनाया गया, ठीक है। तो भारत पर्व जो है ये 2016 से मनाया जा रहा है, 16 से 31 जनवरी के बीच। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार इसका नोडल मंत्रालय है। गणतंत्र दिवस की झांकियाँ स्टूडियो, रसोई, शिल्प बाजार के माध्यम से खाद्य प्रदर्शन, राज्य और केंद्र के मंडप इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट के संबंध में हाल में दिया गया सम्मान के संबंध में सत्य कथन। इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसमें क्या है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने देश में आयातित सामानों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके संबंध में
जिसे संबंधित देशों द्वारा सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के आश्वासन को वापस लिया गया है। तो ये कनाडा और मैक्सिको, जैसे क्या होता, अमेरिका ने घोषणा की थी कि यदि सीमा सुरक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया तो कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाया जाएगा। इस तरह का चर्चा चल रहा था पहले बहुत सारे। नेक्स्ट, 2 फरवरी विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 4 रामसर स्थलों की घोषणा की है। इसके बाद भारत में कुल 89 हो गए। झारखंड और सिक्किम में पहली बार ऐसे स्थल मिले। 4 नए स्थल जो शामिल किए गए हैं और कौन कौन है, तो ये सभी जो है 4 नए स्थलों में शामिल है। इसमें कौन कौन है? सक्करा कोटाई पक्षी अभयारण्य और थेरियांगल पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। खेचे ओपालारी पक्षी अभयारण्य सिक्किम में है। युद्धवार झील अभयारण्य झारखंड में है। तो ये जो दोनों है सिक्किम और झारखंड का, ये पहली बार यहाँ से शामिल किया गया है। तमिलनाडु में से सबसे ज़्यादा वेटलैंड क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सभी रेलवे सुरक्षाओं जैसे टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस पूछताछ, शिकायत इत्यादि के लिए रेलवे ने सुपर ऐप स्वरेल को किसने बनाया है? तो ये क्रिस अर्थात सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS के द्वारा इसे बनाया गया। तो स्वरेल याद रखना है, ये इसमें सब कुछ की जानकारी मिलती है रेलवे के संबंधित। नेक्स्ट, किस राज्य के 3 प्रोजेक्ट रिजर्व फॉरेस्ट जिसमें रह रहे लोगों को जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता है, इसमें रह रहे लोगों को भूमि का अधिकार देने के लिए इसे राजस्व गांव के रूप में डिनोटिफाइड करने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये असम ने किया है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है और ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं इसका डिटेल जानकारी जो है, जो इस मंथ के 4 सेट दिए गए हैं उसमें पूरी डिटेल जानकारी दी जाती है। तो जब आप उसे देखेंगे तो पूरा डिटेल्स में बताइए क्या होता है डिनोटिफाइड करना, राजस्व गाँव क्या होता है, सबके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित ग्वांतानामो खाड़ी ने अमेरिका ने प्रवासी हिरासत सुविधा अर्थात हाउस एग्रीमेंट बनाने की घोषणा की है? हाउस एग्रीमेंट बनाने की घोषणा की गई है क्यूबा में। ठीक है, तो क्यूबा में है ग्वांतानामो खाड़ी। ठीक है, ग्वांतानामो खाड़ी, तो वहीं पे प्रवासी हिरासत सुविधा यानी कि हाउस इमिग्रेंट बनाने की घोषणा अमेरिका ने की है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता? तो ये अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, नीदरलैंड में आयोजित चेस का टाटा स्टील मास्टर्स खिताब हाल ही में किसने जीता? तो ये जीता गया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। प्रज्ञानंद हो जाएगा, ठीक है, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाली द्विवर्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्वेरिन, यानी कि भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के अमेरिकी गायिका ने त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चांट एल्बम का पुरस्कार जीता। उनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अर्थात CZA ने कहा देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की है? तो मध्य प्रदेश में खोली जाएगी व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट,
यौन शोषण की तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई टूल्स को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्तित्व प्रदान किया और इस तीसरी प्राकृतिक विशेषता घोषित की है? ये न्यूजीलैंड में है माउंट तारानाकी। तो उसे जैसे मानव को एक व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है, तो उसी तरह से उसको एक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, उसे एक मानव तरह का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, चावल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो ये 100% तक बढ़ाने की घोषणा की है। मतलब बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तक की जा सकती है। नेक्स्ट, एयरटेल के उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर ने ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन संगठन अर्थात GSMA का कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गोपाल विट्ठल, GSM के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था अर्थात NIELTT के चिप डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। चिप डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, नेपाल सरकार ने पर्वतारोहण के नियमों में परिवर्तन किया है, जिसके तहत कितने मीटर से ऊंचे सभी पहाड़ों पर अकेला अर्थात बिना गाइड या ऊंचाई कार्यकर्ता के पर्वतारोहण को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किए गए 8000 मीटर से ऊंचे जितने भी पर्वत होंगे उन पे बिना गाइड के चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। नेक्स्ट, शिया इस्लामी मुसलमान के 49वें वंशानुगत इमाम आगा खां चतुर्थ का 88 वर्ष के आयु में निधन हो गया। वो कहाँ पे उनका निधन हुआ है? तो हाल ही में इमाम आगा खां चतुर्थ का निधन हो गया और इनका निधन हुआ था पुर्तगाल के लिस्बन में। नेक्स्ट, भारत के पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के तहत इलाज कराने के लिए इच्छुक लोगों को आयुष वीज़ा भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसमें कौन कौन सा वीज़ा शामिल है? तो इसमें सभी शामिल है AY1, AY2, ई आयुष और ई आयुष अटेंडेंट। नेक्स्ट, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर की आयु समायोजित दर अर्थात एज एडजस्टेड रेट सबसे अधिक 48 प्रति लाख महिलाएं कहाँ हैं? तो है हैदराबाद में। मतलब एज एडजस्टेड रेट कैंसर से संबंधित ये बीमारी है। नेक्स्ट, कोलकाता स्थित पूर्वी कमान का मुख्यालय का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम बदल कर रखा दिया गया है विजयदुर्ग। नेक्स्ट, कौन सा राज्य हाल में नक्सली मुक्त घोषित हुआ है? तो हाल ही में कर्नाटक को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपियाज जो पूरे विश्व में दवाओं की पहुंच को बनाता है तथा उसके उपयोग की बात करता है के 15वें बैठक का आयोजन 2025 में भारत में किसके सहयोग से करने की घोषणा की गई है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय फार्माकोपिया आयोग, इन दोनों के द्वारा द वर्ल्ड फार्माकोपियोज
इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोलॉजी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित? सिटी इन एक्शन फोरम 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शहर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिक्की ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया गया है दुबई में। नेक्स्ट, किस फूड डिलीवरी ऐप ने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो ये जोमेटो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 विकेट से अधिक लेने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट, किस देश का फुटबॉल फेडरेशन जो 2019 से फीफा द्वारा नियुक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी के द्वारा संचालित किया जा रहा था, चुनाव न कराने के कारण उसे हाल में निलंबित कर दिया गया है? तो हाल ही में पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में आए, यहाँ पे आरबीआई हो जाएगी, ठीक है। हाल में आए आरबीआई के रेपो रेट में कितने % की कमी की घोषणा की गई है, जिसके बाद ऋण तथा फिक्स डिपॉजिट दोनों के ब्याज दरों में कमी की गई? तो 0.25% की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात NSDC इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव क्वालिटी एश्योरेंस बिल्डिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड डिफेंस थीम के साथ गुणवत्ता आश्वासन अर्थात क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ स्थित मानेकशॉ कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जो रक्षा और जहाज निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देगी? इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल में कौन देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की थी? तो हाल ही में बोथ यानी कि इटली और पनामा, इन दोनों ने चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युवा सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया? ये बिम्स्टेक युवा सम्मेलन का आयोजन जो किया गया अभी हाल ही में गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट, चीन की AI मॉडल और चैटबॉट ऐप डीपसीक को किस देश ने प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो इसे हाल ही में सभी देशों ने, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, इन सब ने प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किसानों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए ई-नैम अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कुल कितने उत्पादों को जोड़ा गया है? इसमें कुल 231 उत्पादों को जोड़ा गया है। हाल में इसमें 10 उत्पाद को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इस संबंध में सत्य-कथन को पहचानना है। तो हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। तो सभी कथन सत्य देख लेते हैं। यह स्वच्छता कर्मचारियों के सामाजिक उत्थान और शून्य मृत्यु दर हासिल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसकी स्थापना 3 वर्षों के लिए 1994 में की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के माध्यम से की गई थी। वर्तमान में एम वेंकटेशन, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, एम वेंकटेशन इसके अध्यक्ष हैं तथा इस कमीशन का कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो 1994 से लगातार 3-3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में एम वेंकटेशन जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट,
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विधि प्रगति राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट कंपटीशन का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता प्रतिभागियों को वकालत कौशल बढ़ाने और नवीनतम और समसामयिक कानूनी मुद्दे के प्रति जागरूक करेगी। का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो इसका आयोजन उपरोक्त सभी यानी कि DPIIT, IPRCR और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इन तीनों के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितनी राशि का भुगतान किया है? इसके साथ भारत उन 35 देशों की समान सूची में शामिल हो गया है जो संयुक्त राष्ट्र को अपना भुगतान समय पर पूरा करती है। इसकी घोषणा फिलेमोंग यांग, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, ने 4 से 8 फरवरी के बीच भारत यात्रा के समय पे किए थे। तो भारत इसमें 37.64 मिलियन का जो सहयोग राशि है उसे दे दिया और यह हमेशा भारत जो है समय पर यह राशि देती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे। सत्य कथन को पहचानना है, तो सभी कथन सत्य हैं। ध्यान से देखना क्या क्या। प्रधानमंत्री पेरिस में आयोजित AI शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रखना AI शिखर सम्मेलन जो है पेरिस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट टाइम जो होगा यानी कि 2026 में भारत में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर मार्सेल में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। वर्ल्ड वार 1 और 2 यानी कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में शहीद भारतीयों के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मार्सिले में मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान भी गए थे। नेक्स्ट, किस देश में होने वाले चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोप के बीच राष्ट्रपति क्लॉस इहोनिस ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो रोमानिया में इस्तीफा दिया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका के बाहर के देशों द्वारा स्वास्थ्य, टिकाऊ और लचीले भवन डिजाइन, निर्माण और संचालन पर प्रकाश डालते हुए 2024 लीड अर्थात लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन के लिए US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची में किसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत तीसरे स्थान पर रहा है, कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है, चीन पहले स्थान पर रहा है। अमेरिका को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाली वार्षिक सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण का आयोजन राजस्थान स्थित महाजन फायरिंग रेंज में किया गया। उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है साइक्लोन। तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में चल रहे दंगा को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है? तो ये बांग्लादेश में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, विशेष हवाई अभियानों पर केंद्रित प्रशिक्षण अभ्यास विंग्ड राइडर का आयोजन किसने किया? तो विंग्ड राइडर इसका आयोजन जो किया गया है 1 और 3 यानी कि आर्मी और एयरफोर्स ने किया है। नेक्स्ट, रिलायंस ने क्रिकेटर मुरलीधरन के साथ मिलकर नया स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक हाल में लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है केम्पा। सॉरी, स्पिनर को लॉन्च किया था। ठीक है, स्पिनर, ऐसे केम्पा भी है जो रिलायंस का है, लेकिन स्पिनर को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर अर्थात HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है यशस। नेक्स्ट, क्यूलेक्स मच्छर के काटने तथा नेमेटोड कृमि के कारण होने वाली
लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को सरकार ने कब तक समाप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को समाप्त करने की घोषणा की है। ये क्यूलेक्स मच्छर के कारण से होता है, निमेटोड कृमि इसके कारण होता है। नेक्स्ट, हाल में भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत मैच तथा सीरीज में विजेता रहा। में किसके द्वारा शुरू डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ अभियान को लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया था बीसीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। सिंपल क्वेश्चन ये है कि डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ अभियान हाल में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था वो बीसीसीआई के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को एम्स नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा सृजनम को। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स वॉशिंग के चल रहे आरोपों के बीच रियाद में होने वाले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है? तो ये 2027 तक स्थगित करने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा पट्टी के लोगों को मिस्र और जॉर्डन सहित पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने के बाद इसके विरोध में कहाँ आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की घोषणा की गई है? तो ये मिस्र में की गई थी आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की घोषणा। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित टेनिस का चेन्नई ओपन जीतकर अपना पहला एटीपी खिताब फ्रांस के किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता गया था किरियन जैकेट के द्वारा। नेक्स्ट, एशिया का पहला सहानुभूति निर्माण एनिमेट्रॉनिक अर्थात एपैथी बिल्डिंग एनिमेट्रॉनिक हाथी एनिमेट्रॉनिक हाथी जिसके अंदर दर्द, भय, खुशी, प्यार इत्यादि भावनाओं को अनुभव कर सकती है का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया एली। एली एक हाथी है जो कि एक एनिमेट्रॉनिक हाथी है जिसको टच करने पर उसको दर्द होगा, खुशी होगा, भय होगा, सब कुछ अनुभव वो कर सकती है। मतलब एआई का कमाल है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 अतिरिक्त भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तारित करने की घोषणा की है। इसके बाद कुल भाषाओं की संख्या 16 हो जाएगी। 6 नए भाषाओं में कौन शामिल है? तो उपरोक्त सब हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। नेक्स्ट, और पहले से ये सब भाषा शामिल थे। नेक्स्ट, 2025 पारा तीरंदाजी एशिया कप विश्व का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा 12 पदक जीते? तो इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की सूची भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में 100 में से 38 अंक प्राप्त कर भारत कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत के द्वारा 96वां स्थान हासिल किया गया। इसमें पहला डेनमार्क रहा, दूसरा फिनलैंड और तीसरा सिंगापुर रहा था। नेक्स्ट, मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देने तथा एनिमेशन, गेम्स, विजुअल इफेक्ट और एक्सटेंडेड रियलिटी अर्थात XR पर चर्चा के लिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट अर्थात वेब्स 2025 का आयोजन मुंबई में की जाएगी। इसकी घोषणा कहाँ बर्लिन फिल्म महोत्सव में की गई? तो बर्लिन फिल्म महोत्सव इसका आयोजन जो किया गया था ये बर्लिन में किया गया था और वहीं पे इसकी घोषणा की गई है वेब्स। नेक्स्ट,
19 फरवरी से 3 मार्च तक दुबई और पाकिस्तान में आयोजित होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किन्हें इवेंट एम्बेसडर घोषित किया गया था? तो उपरोक्त सभी को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में निवेशकों की मदद के लिए किसने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटाइन टाइसोलस किस देश के नए राष्ट्रपति बने थे? तो हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टाइसोलस जो है वो ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, कौन अमेरिका खुफिया की नए प्रमुख बनी? तो ये बनी है तुलसी गाबार्ड। नेक्स्ट, हाल में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा था। इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था? तो सर्विसेज जो है वो पहले स्थान पर रहा था, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा था। और 39 अभी 38वीं का आयोजन किया गया था, 39वीं जो होगा वो मेघालय में होगा। नेक्स्ट, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग अर्थात DOPPW द्वारा आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत जो 120 दिन से अधिक समय से लंबित पेंशन मामलों पर चर्चा करती है का उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में लॉन्च ग्लोबल कॉलिशन फॉर सोशल जस्टिस एक ऐसा गठबंधन है जो सरकारें, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों, NGO, शिक्षाविदों इत्यादि को श्रमिकों के हित में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। पर आधारित इन सब पर आधारित सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किसके सहयोग से भारत मंडपम में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, अर्थात श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट किनकी रचना है? ये रचना है अरुण शौरी की। नेक्स्ट, श्री श्री रविशंकर द्वारा 1981 में स्थापित संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मौखिक कहानी के लिए सिनेमा ऑडियो स्टोरेज प्लेटफॉर्म वेलवेट के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक उपरोक्त सभी यानी पंकज त्रिपाठी, विनय कुमार, अक्षत सक्सेना, वरद भटनागर और सबीन खान है। नेक्स्ट, अपने DPC मिशन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में एक अनुसंधान स्टेशन कोल्ड डीप इकोसिस्टम रिसर्च फैसिलिटी किसने स्थापित करने की घोषणा की? तो इसकी घोषणा चीन ने की थी। कोल्ड डीप इकोसिस्टम रिसर्च फैसिलिटी को स्थापित किया है चीन ने। नेक्स्ट, टूरिज्म और संस्कृति अनुभव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किसके सहयोग से वर्ल्ड ट्रैवल फंड टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा TV9 नेटवर्क और रेड हैट कम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 के अनुसार भारत में नेचुरल गैस खपत 2030 तक 60% बढ़ जाएगी। इसका मुख्य कारण क्या होगा? तो इसका मुख्य कारण उपरोक्त सभी हो जाएगा, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट,
जर्मन संविधान से प्रभावित होकर संविधान के 8वें भाग 18 में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर हाल में किस राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 से 27 फरवरी के बीच किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो किया गया था गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाग लिया तथा भारत में इसके सचिवालय की स्थापना की बात की थी। तो इसका आयोजन जो किया गया था ये म्यूनिक जर्मनी में की गई थी, वहीं पे भाग लिया था इन्होंने। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक आर्म फोर्स ऑफ यूरोप बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट, बोस्टन में आयोजित BU डेविड हेनरी वैलेंटाइन इनविटेशनल में पुरुषों की दौड़ का कौन सा रिकॉर्ड भारत के गुलवीर सिंह ने बनाया है? तो ये 3000 मीटर जो कि 7 मिनट 7 घंटा 38 मिनट और ये जो रिकॉर्ड है इनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, फोर्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल में किस देश ने हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट, इसके लिए हाल में फ्रांस ने समझौता किया है। फ्रांस ने। नेक्स्ट, रिलायंस के किस उत्पाद को IPL 2025 का प्रायोजक घोषित किया गया था? तो कैंपा को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रोजेक्ट शक्ति जिसके तहत सरकार अपने डिजिटल इंडिया रिस्क भी अर्थात DIRV पहल जिसका उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर आधारित उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना है के अंतर्गत एरोस्पेस क्वालिटी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस किसने विकसित किया है? तो उपरोक्त दोनों ने आइरिस चिप को विकसित किया है, इसरो और IIT मद्रास। नेक्स्ट, विज्ञान की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को प्रदर्शित करने के लिए किसके द्वारा 11 फरवरी को मनाया जा रहा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के आयोजन के अवसर पर इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान को लॉन्च किया गया। तो यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, व्यापार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत में इंडिया EFTA डेस्क शुरू किया गया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो सभी कथन सत्य हैं। क्या क्या है? यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन अर्थात EFTA के 4 सदस्य देश आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। EFTA और गैर EFTA देश के साथ अपने सीमा शुल्क और मुक्त व्यापार समझौते के लिए स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये दोनों कथन सत्य है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, नई सरकार बनने के बाद ऊर्जा टैरिफ विवादों के बीच अदानी ग्रीन ने किस देश से अपनी पवन ऊर्जा परियोजना को हाल में वापस लेने का फैसला किया था? तो ये बांग्लादेश से वापस लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट, बार्सिलोना हाफ मैराथन को 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा कर
नया विश्व रिकॉर्ड युगांडा के किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो ये बनाया गया था जैकब किप्लिमो के द्वारा जैकब किप्लिमो के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, विवादित अधिनियम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और आपात कार्यालय अवधि अधिनियम 2023 के तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री वाली चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति ने किन्हें हाल में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो ज्ञानेश कुमार को हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ओमान की यात्रा पर थे। इस संबंध में सत्य कथन को पहचाना तो सभी कथन सत्य। मस्कट में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने। भारत ओमान राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने पर लोगो जारी किया। विदेश मंत्री सैयद बद्र अलबुद्दीन द्वारा लिखित पुस्तक मांडवी टू मस्कट, इंडियन कम्युनिटी एंड द शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान को विमोचित किया था। तो सभी को ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट, ब्रह्मोस के बाद आकाश मिसाइल प्रणाली भारत से हाल में किस देश ने खरीदी है? तो ये खरीदा गया है हाल में फिलीपींस के द्वारा आकाश मिसाइल को। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया। धर्म आयोजन का ठीक तो है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये कतर के। नेक्स्ट, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को डोपिंग के मामले में 3 महीने के लिए निलंबित किया गया था। उनका नाम क्या है? इनका नाम है जैनिक सिनर को हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी स्थानीय प्रशासन सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, अमेरिका शांति वार्ता पर रूस के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके जवाब में पेरिस में यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड अर्थात बाफ्टा में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो बाफ्टा में हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो जीता गया है वो जीता गया है कनक्लेव के द्वारा। नेक्स्ट, हवाई माल ढुलाई की तुलना में कम लागत में समुद्री रास्ते से भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली बार अनार की पहली खेप भेजी। यह किसके सहयोग से भेजी गई है? तो ये उपरोक्त सभी के द्वारा एपेडा, एग्रोस्टार, INS फार्म और KB एक्सपोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEज को लॉन्च किया था, जिसमें MSMEज को मशीनरी और उसके उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी के कितने ऋण देने की घोषणा की गई थी? तो इसमें 100 करोड़ तक ऋण देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में भू स्वामित्व को सटीक और विश्वसनीय दस्तावेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट नक्शा अर्थात नेशनल जियो स्पेस नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट, ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाले निशानेबाज को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। उनका नाम क्या है?
तो उनका नाम है मनु भाकर। नेक्स्ट, हाल में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें सैमसंग के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में किसने अपना भारत का सबसे बड़ी परिसर के अंतर्गत अनंत लॉन्च किया? तो अनंत जो लॉन्च किया गया है ये एप्पल के द्वारा गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु में एक परिसर है। नेक्स्ट, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनस का उद्घाटन किया जिसमें भूटान और बांग्लादेश में व्यापार आसान हो जाएगा। तो ये जोगीघोपा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, कौन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बन गई है। नेक्स्ट, भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD की 150 वर्षों की यात्रा को दर्शाते हुए दिल्ली स्थित मौसम भवन में भारत का पहला ओपन एयर वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अर्थात OPEC प्लस का सदस्य देश बना है? तो हाल में ब्राज़ील इसका सदस्य देश बना है। नेक्स्ट, लेसेंट की हाल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आयु मानकीकृत आत्महत्या मृत्यु दर में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसमें 40% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल में ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट अर्थात GBBC के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा 543 पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो पश्चिम बंगाल में पाई गई है। नेक्स्ट, किस राज्य की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये नागालैंड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की पूर्णिमा देवी बर्मन को वन्य जीव संरक्षण और महिलाओं सशक्तिकरण के लिए टाइम पत्रिका के वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया? तो ये असम की है पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट, विश्व में नेतृत्व की जटिल चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप अर्थात सॉल कनक्लेव का उद्घाटन भारत मंडपम में किसने किया? तो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं काश पटेल। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन के अमीर महिलाओं की सूची में किसने हाल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो एलिस बॉल्टन के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, इन्हें प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया था, पहले PK मिश्रा थे। नेक्स्ट, किस राज्य में हुए गिद्धों की जनसंख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष 10,845 की अपेक्षा इस बार 12,981 हो गई है? तो ये मध्य प्रदेश में इसकी गणना की गई थी। नेक्स्ट, पंकज आडवाणी ने हाल में स्नूकर का कौन सा खिताब जीता है? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप और एशिया स्नूकर चैंपियनशिप। नेक्स्ट, ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा खासकर छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन प्रबंधन पर नीति बनाने के उद्देश्य से मालदीव के लंका फिनोलू में आयोजित बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक BOB IGO का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका अध्यक्ष अपने देश भारत को चुना गया। BOB IGO क्वेश्चन को थोड़ा समझना है ध्यान से, क्या है ये। नेक्स्ट, टेंट टेराकोटा और टाइम की स्थलाकृति प्रदर्शनी नेशनल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? इसका आयोजन हाल ही में किया गया था हैदराबाद में।
नेक्स्ट, हाल में चीन में नया बैट कोरोना वायरस खोजा गया। तो ये वायरस का नाम क्या रखा गया था? इसका था HKU5CoV2। नेक्स्ट, हाल में इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो हाल में इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी फटा था, उसका नाम था माउंट डोकोमो। बाकी ये सब जो है ये सभी इंडोनेशिया में ही है। नेक्स्ट, 2027 तक भारत में बिजली की खपत प्रतिवर्ष 6.3% की दर से बढ़ेगी। इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? इसका मुख्य कारण उपरोक्त सभी बताए गए हैं, सब नॉर्मल होता है। बढ़ती औद्योगिक गतिविधि, एयर कंडीशनर का उपयोग, बढ़ती समृद्धि, ये सब कारण को बताया गया है। नेक्स्ट, भारत के द्वारा अगले 5 वर्षों में 1500 से अधिक श्रीलंका के सिविल सर्विसेज को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा समझौता हुआ? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और लंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट, खान मंत्रालय ने हाल में किस खनिज को माइनर मिनरल्स की श्रेणी से हटाकर मेजर मिनरल्स की श्रेणी में रखा? यह कदम मंत्रालय के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत उठाया गया है, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खनन तथा खदानों में इसकी वसूली को आवश्यक कर दिया गया है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन है। वेराइट्स, फेल्सपर, अब्रक, माइका, क्वार्ट्ज, इन सभी को बनाया गया है। नेक्स्ट, ब्लू वेंचर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा 30% IPO गतिविधि कहाँ शामिल हुई है? तो सबसे ज़्यादा IPO गतिविधि जो शामिल हुई है ये भारत में शामिल हुई है। नेक्स्ट, 9.9 करोड़ किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान सम्मान निधि की राशि प्रधानमंत्री ने कहाँ जारी की? तो बिहार के भागलपुर से जारी की गई थी। नेक्स्ट, लोगों को वित्तीय योजनाओं, बचत और जोखिम प्रबंधन और विकास के लिए ऋण प्रदान करने पर जोर देने के लिए वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि विषय के साथ किसने वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आयोजन किया? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, इसका आयोजन जो किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य में चाय उद्योग और औद्योगिकीकरण के 200 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित झूमुर विनंदिनी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था असम में। नेक्स्ट, हाल में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार रक्षा खर्चों के मामले में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया अमेरिका के द्वारा, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय को नाइट कमांड ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया था सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट, 2020 में स्थापित हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत टिकाऊ ऊर्जा समाधान और वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए किसने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किसने बॉर्डर जनजाति से संबंधित धर्म, यहाँ पे बॉर्डर नहीं होगा, फिर से बताता हूँ, हाल में किस
किसने? बोडो जनजाति, ठीक है, बोडो जनजाति। बोडो जनजाति से संबंधित धर्म बोथोइज्म को जन्म, मृत्यु तथा नामांकन से संबंधित दस्तावेजों के लिए आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी है। तो ये मान्यता दी गई है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार ने। नेक्स्ट, किसके सहयोग से आयोजित की जाने वाली तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर इस वर्ष पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर यहाँ पे इस वर्ष हुए, ठीक है, इस वर्ष आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और ये उपरोक्त सभी यानी कि तट, इसमें बहुत सारे भाग लेते हैं। तटरक्षक बल हो गया, नौसेना, पश्चिम बंगाल पुलिस, सीमा सुरक्षा, CISF, BSF, ये सभी भाग लेती है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव प्रकृति 2025 कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला नेवल एंटी शिप मिसाइल उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी कि नौसेना और DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में यूक्रेन ने किस देश के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें गड़बड़ हुआ, अमेरिका के साथ किया, ठीक है, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पहली बार स्कूली बच्चों के लिए जीवन बीमा की शुरुआत की है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोग, कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।